सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल ट्रिक सुबंधु में। तो लास्ट टाइम आई थिंक जब लॉर्ड्स टेस्ट का चौथा दिन खत्म हुआ था, हमने वीडियो बनाया था कि किस तरह से इंडियन टीम को एक अच्छा टोटल मिला है चेस करने में, और अगर वो चेस कर जाते हैं तो फिर लॉर्ड्स में वो सीरीज़ में लीड ले लेंगे। बट आखिर दिन पे वही हुआ जिसका एक तरह से सभी को डर था। जस्ट लाइक कि पिछले काफ़ी टाइम में टीम इंडिया ने चौथे इनिंग्स में परफॉर्म किया है। जब भी अगर आप देखोगे यही 200 के आसपास का ट्रिकी टोटल होता है तो फिर टीम इंडिया को दिक्कत हुई है। अगर आप रिसेंट टाइम्स में देखोगे तो बहुत कम दफ़ा टीम इंडिया ने ये चैलेंज जो कि पूरा किया है। आपको इसलिए स्पेशल याद रहेगा गाबा का जो एक तरह से चेज रहा था, उसके अलावा सिडनी में जो ड्रॉ हुआ था। लेकिन अगर पिछले कुछ सालों में देखोगे ये जो चौथे इनिंग्स की चेज रही है वो हमेशा के लिए एक तरह से हमारे लिए ट्रिकी रही है। इवन जो हमारी गेंदबाजी टीम है उसके लिए भी चौथे इनिंग्स में रन डिफेंड कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम ज़रूर है फोर्थ इनिंग्स में टीम इंडिया को, एंड वही एक तरह से उनको हंट कर गया। ऑब्वियसली बहुत दिन हो गया है तो आप लोगों ने मैच ऑलरेडी देखा होगा किस तरह से टीम इंडिया उस रनचेज में फेल हो गई। 23 को अगला मैच है मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड में, और टीम इंडिया पूरी तरीके से कोशिश करेगी कि यहाँ पे सीरीज बराबर किया जाए और तब जाके ओवल में जाएंगे सीरीज जीत के उम्मीद से। लेकिन अगर ओल्ड ट्रैफर्ड हार गए तो फिर यहीं पे एक जैसे बैक पैक हो सकता है। एंड टीम इंडिया वंस अगेन फिर से एक तरीके से ये याद करेगी किस तरह से हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी था इस सीरीज़ को जीतने का, और हमने ये सीरीज़ एक तरह से गंवा दिया है। एंड अगर आप गौर से देखोगे इस सीरीज़ को तो वो ज़्यादातर पार्ट में आई थिंक टीम इंडिया ने बेहतर क्रिकेट खेला है इंग्लैंड से, चाहे बैटिंग हो या फिर बॉलिंग हो। बट डिस्पाइट दैट इंग्लैंड अभी 2-1 से लीड कर रही है सीरीज़, बिकॉज उन्होंने जो की मोमेंट्स है वो जीता है। एंड उनके जो बड़े मैच विनर्स है, बड़े उनके प्लेयर्स है, उन्होंने बहुत ही स्पेसिफिक टाइम पे आके परफॉर्म किया है। ये जो लॉर्ड टेस्ट की विक्ट्री रही इंग्लैंड के लिए, आई थिंक इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट उनके कप्तान बेन स्टोक्स को जाएगा। जैसे कि अगर आपने मैच को फॉलो किया होगा तो आपने देखा होगा किस तरह से उस बंदे ने अपनी दम लगा दी। 8-8 9-9 ओवर का उन्होंने स्पेल डाला, जबकि वो फुल्ली फिट नहीं है, उतना एक तरह से गेंदबाजी करते नहीं है। बट जब उनको ज़रूरत पड़ी खुद को एक तरह से इस्तेमाल करने की तो उन्होंने बिल्कुल एक तरीके से दूसरी ओर देखा नहीं, और जो उनके कोच थे, उनके सपोर्ट स्टाफ थे, उनसे मैसेज आती थी कि भाई रुक जाओ, आपके बॉडी पे एक तरह से फोकस करो। बट बेन स्टोक्स ने आप देखो जान डाल दी इस मैच में। आखिर दिन पे अगर आप देखो आके उन्होंने केएल राहुल का विकेट लिया था, और वो भी एक तरह से टर्निंग पॉइंट था। जिस तरह से उन्होंने ऋषभ पंत को फर्स्ट इनिंग्स में रन आउट किया था, वो अगर आप देखोगे एंटायर मैच का शायद टर्निंग पॉइंट हो गया, क्योंकि टीम इंडिया वहां से आई थिंक फर्स्ट इनिंग्स में अच्छी खासी लीड ले सकती थी। तो कप्तान ने अगर आप देखो बैट के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ किया नहीं है अभी तक इस सीरीज में, बट विद द बॉल अगर आप देखो विथ हिज प्रेजेंस आई थिंक उसने कमाल किया है। लेकिन दूसरी तरफ देखो तो टीम इंडिया की जो टॉप ऑर्डर की बैटिंग थी बहुत ही लाचार दिखी। 1 सेकंड उन्होंने रियाज किया। जो प्रेशर है आई थिंक लगातार हम ये भी देख रहे थे, जैसे व्हाइट बॉल फॉर्मेट में था कि कभी, क्योंकि बहुत सालों का एक तरह से सूखा भी हमने देखा था आईसीसी ट्रॉफी के लिए, तो यहाँ पे भी देखो टेस्ट क्रिकेट में वो प्रॉब्लम दिख रही है रनचेज में, स्पेशली जब टारगेट वो 150 से लेके 250 के आसपास होता है, क्योंकि लगभग इसी स्कोर में हम सामने वाली टीम को रोकते हैं। और ये जो रनचेजेस है मुझे लगता है कि सिंपल होने चाहिए, बट कभी कभार पिचेस मुश्किल होती है और कभी कभार हमारी जो बैटिंग है वो बुरी तरह से फ्लॉप रहती है। लेकिन आई थिंक ये जो टेस्ट मैच है वो याद रहेगा रविंद्र जडेजा, जिस तरह से हमारे जो टेलेंडर थे स्पेशली बुमराह एंड सिराज, जिस तरह से उन्होंने फाइट दिखाया। आई थिंक 14 जुलाई को मैच खत्म हुआ था, एंड 14 जुलाई को अगर आप देखो इंग्लैंड ने इसी वेन्यू के ऊपर वर्ल्ड कप जीता था 2019 में, तो उनकी यादें एक तरीके से फ्रेश थी। तो उसी से इंस्पायर होकर उन्होंने एक तरह से परफॉर्मेंस दी है, बहुत अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की होल टीम ने। और आप देखो इनिशियली जोफ्रा आर्चर ने बढ़िया किया, ब्रेंडन कार्स ने जस्ट 1 डे पहले उन्होंने कमाल की स्पेल डाली थी जो दिन खत्म हुआ था उस वक्त। तो बहुत ही एक तरह से अच्छा टीम एफर्ट रहा इंग्लैंड के गेंदबाजों की तरफ से। ईजी नहीं होता है कि जिस तरह से उनकी बैटिंग चली थी सेकेंड इनिंग्स में, उसके बाद वहाँ से इंस्पिरेशन लेना और टीम इंडिया को बुरी तरीके से मैच हराना। एक वक्त के लिए लगा कि शायद ये मैच जो कि रविंद्र जडेजा अपनी डिटर्मिनेशन अपनी ग्रिड के साथ ले जाएंगे, बट जो आखिरी डिसमिसल था मोहम्मद सिराज का उसने पूरी तरीके से समड अप कर दिया। लक का भी टीम इंडिया का जो इस मैच में रहा है, तो आप जितना भी मेहनत करो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लक आपके साथ में रहना ज़रूरी होता है, अदरवाइज आप
वहाँ पे फेल हो जाते हो। 2019 वर्ल्ड कप फाइनल में भी लव, जो कि इंग्लैंड टीम के साथ था, बाउंड्री काउंट पे वो मैच जीते, मैच टाइड हो गया, देन सुपर ओवर भी एक 1 सेकेंड टाई हो गया, तो उसके चलते नंबर ऑफ बाउंड्रीज पे वो जीते थे। कुछ चीज़ें उनके फैक्टर में रही थी, और उसी तरीके से देखो यहाँ पे भी, तो जैसा कि कहा कि लास्ट जो विकेट था मोहम्मद सिराज का, अच्छी खासी तरीके से बॉल डिफेंड करते हैं और बॉल वहाँ से टर्न होके जाके लेग स्टंप पे लगती है और बेस गिर जाता है। तो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था मोहम्मद सिराज के लिए, रविंद्र जडेजा के लिए एंड पूरी इंडियन टीम के लिए और जितने भी फैंस हैं टीम इंडिया के। बट ये टेस्ट क्रिकेट है और इसका यही एक तरीके से मतलब फ्लेवर है जो कि सबको अच्छा लगता है। बस यही है कि जब आप लूजिंग साइड में होते हो तो फिर डिफ़िकल्ट होता है आपके लिए। तभी टीम इंडिया देख रही है, प्रैक्टिस कर रही है, कुछ बदलाव की उम्मीद हम कर सकते हैं। करुण नायर लगातार फ्लॉप हुए हैं 3 मैच में, उनसे वो परफॉर्मेंस नहीं आई है जिसकी एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि पिचेस अच्छे खासे रही हैं, यहाँ पे रन्स अच्छे खासे बने हैं। तो ऐसे में लगातार 6 पारियों में एक भी 50 प्लस स्कोर नहीं है, तो उनके प्लेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क ज़रूर है कि क्या साई सुदर्शन को वो दोबारा कंसिडर करेंगे या फिर ध्रुव जुरैल को ले आएंगे। अब ध्रुव जुरैल को हमने इस मैच में मेजर ऑफ द पीरियड अगर आप देखो तो हमने विकेट कीपिंग करते देखा, बिकॉज ऋषभ पंत को इंजरी हुई थी, वो विकेट कीपिंग नहीं कर पाए। ऋषभ बैटिंग हालांकि करने आए थे, तो लेकिन ये हर मैच में नहीं होगा कि ध्रुव जुरैल कीपिंग करेंगे और आप ऋषभ पंत से बैटिंग करवाओगे। तो इनकेस अगर ऋषभ पंत के साथ वो रिस्क नहीं लेना चाहते होंगे और मे बी अगर उनकी इंजरी पूरी तरीके से हील नहीं हुई होगी, तो मे बी आप ये भी देख सकते हो कि ध्रुव जुरैल खेले अगला मैच, और उस केस में फिर करुण नायर को एक तरह से ड्रॉप होना पड़ेगा। अब क्या कॉम्बिनेशन खिलाएंगे वो देखना पड़ेगा। अगर तो ऋषभ पंत के साथ ही वो कंटिन्यू करते हैं, देन साई सुदर्शन इन प्लेस ऑफ करुण नायर एक स्ट्रेट स्वैप हो जाएगा। या फिर अगर वो करुण नायर को ये सीरीज देना चाहते हैं पूरी तरीके से, तो उनके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बट ये है कि नंबर 3 से उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं आई है जो कि चाहिए होगा। पहले मैच के बाद अगर फिर भी लोअर मिडिल ऑर्डर ने कंट्रीब्यूट कर दिया है, नंबर 6 पे जडेजा को भेजा गया एंड उन्होंने पोजीशन पे जस्टिफाई कर दिया है, लगातार 4 50 मार के। और उसके बाद आई थिंक बुमराह के साथ ही शायद कंटिन्यू करेंगे। अगर ये मैच टीम इंडिया जीत जाती तो शायद बुमराह नेक्स्ट मैच में रेस्ट ले लेते, बट आई थिंक क्योंकि टीम इंडिया ऑलरेडी मैच हार चुके हैं एंड देयर इज एनफ गैप आई थिंक इन बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ टेस्ट, आई थिंक 8 दिन का गैप है, तो फिर आई डोंट सी कि बुमराह एक तरह से रेस्ट लेंगे, तो उनको खेलना चाहिए। अगर आप जीत जाते हो तो फिर हो सकता है कि आप वो रिस्क ले लो अगले मैच में, आखिरी मैच में, क्योंकि कंडीशन यही हुआ था कि बुमराह 3 टेस्ट खेलेंगे। अगर आप हार जाते हो तो फिर वैसे भी बुमराह को खिला के कोई फायदा नहीं है। तो लेट्स सी कि आखिरी टेस्ट में किस तरह से टीम इंडिया बदलाव करती है, और मोर देन दैट किस तरह से अपने आप को रिग्रुप करके मैच खेलने आते हैं। क्योंकि ये ऐसे जो डिफिट्स होते हैं जो लॉर्ड्स में आई है वो काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग और काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होती है, क्योंकि आप बहुत हद तक आप गेम में थे। फर्स्ट इनिंग्स में आपके पास अपॉर्चुनिटी था कि लीड लेके इंग्लैंड को पीछे धकेल दे, बट आप एग्जैक्टली उसी स्कोर में आउट हो गए, एक रन आउट किया और उसके बाद गेम पलट गया। उसके बाद देखोगे तो सेकेंड इनिंग्स में गेंदबाजों ने कमाल करके दे दिया, आपको एक छोटा टारगेट ही दिया था चेस करने के लिए, वो भी आप कर नहीं पाए। तो ऐसे में आई थिंक ये जो हार है वो काफ़ी चुभने भी चाहिए, तो उसको एक मोटिवेशन की तरह लेना चाहिए। एंड अभी भी अगर आप देखो ये जो सीरीज़ है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेट्स सी किस तरह से ये चौथा मैच जो कि घटता है, मैच के दौरान या फिर मैच के बाद मिलेंगे, तब तक के लिए आप इंतजार करिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आया है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और दोस्तों तक शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।